हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे पाइसेस के लिए नेक्स्ट 3 डेज़ कैसे हो सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर दो डेक रखे हैं, तो मतलब 2 ऑप्शन हैं आपके पास। तो आप चाहो तो कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो पूरा भी देख सकते हो। ठीक है, कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी रहेगी। तो ये डेक 1 है और ये डेक 2। तो हम पहले डेक 1 के साथ रीडिंग करेंगे, बाद में डेक 2 का भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जिन्होंने ये रिंग चूज़ की है, मैं यहाँ रिंग रख देती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। स्पाइसेस के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आने वाले 3 दिन कैसे हो सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज ए गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। एंजल्स हमें गाइड करेंगे। ठीक है, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। वाओ, द सन। 2 कार्ड वैसे ही आ गए हैं, तो वो ले लेते हैं हम। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। फाइन। मून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो और ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। डे 1 पे ऐसा है यहाँ पर कि आपके यहाँ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपका पर्सन आपसे शादी के लिए आनाकानी कर रहे थे, तो शादी के लिए वो मान जाए, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है। कोई न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, मतलब एकदम से शुरुआत हो भी ना, तब भी आपको कहीं ना कहीं से आपके पर्सन की तरफ से ये क्लू ज़रूर मिलेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड अभी भी है। अगर आप चाहो तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप क्विट भी कर सकते हो। आप में से कुछ लोग क्विट करना चाहते हैं, शायद आपका पर्सन अगर किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, तो शायद आप उसको फॉलो नहीं, आप उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहोगे। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर कहनी है, ये ज़िंदगी आपकी है, सिर्फ आपकी है। किसी और के होने ना होने से आपको तकलीफ़ हो, आप जी नहीं पा रहे हो, आप अच्छे से खुश नहीं रह पा रहे हो, तो ये सही बात नहीं है ना। मतलब किसी को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, खुद से भी ज़्यादा। ठीक है, एक समझने वाली बात है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व थे और सामने वाला पर्सन ने एकदम से सब कुछ तहस नहस कर दिया आपको, तो वो समझ आ रहा है। लेकिन अब उसमें से आपको उभर आना होगा। उस पर्सन ने ऑलरेडी तकलीफ दे के गए हैं आपके पर्सन, और फिर से आप खुद को तकलीफ ही दे रहे हो। तो उसमें और आप में फ़र्क क्या है? वो भी आपको तकलीफ दे करके आप भी खुद को तकलीफ दे रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो आपने खुद के साथ न्याय करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर वो हमारे ब्रदर ये बात सुन रहे हैं, अगर आप हमें सिस्टर जैसा समझते हैं, तो ये बात आप ज़रूर सुनिए और फॉलो भी कीजिए। खुद पे ध्यान दीजिए, खुश रहना सीखिए और ये डिप्रेसिव थॉट्स को निकाल दीजिए। कोई हमें तकलीफ दे रहा है और हम भी खुद को तकलीफ दे रहे हैं, तो हमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये बात को ज़रूर गौर कीजिएगा। चलो बैक टू द रीडिंग। तो आपकी जो ज़िंदगी में है, फर्स्ट डे पे आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, और हो सकता है आपकी शादी के लिए आपका पर्सन नहीं मान रहा था तो वो मान जाए। अगर आपके घर वाले थर्ड पार्टी बने हुए थे तो वो मान जाए। ऐसे कहीं ना कहीं से कोई गुड न्यूज़ आ जाए आपके रिश्ते से रिलेटेड, ऐसा हो सकता है। जॉब या बिजनेस की बात की जाए तो वहाँ पर भी एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। डिप्रेसिव एनर्जी में आपने नहीं रहना है। डे 2 पे शायद हो सकता है आप थोड़ा सा इमोशनली डाउन फील करो, एंड डे 3 पे तो आपको यूँ लगने लगेगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, हम तो फंस चुके हैं इसमें, और दुनिया भर की निगेटिव थॉट्स लेकर बैठ जाओगे आप। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग, फिर आप में ही वो पावर है कि खुद को इन सब में से बाहर निकालना है आपने। तो ये बॉटम ऑफ द डेक जो आया था, तो ये है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना, पहले तो आपकी तरफ गुड न्यूज़ आने वाली है, तो आप उसमें यकीन ही नहीं कर पाओगे कि सच में कोई ऐसा भी हो सकता है। दूसरे दिन ऐसा भी हो सकता है, दूसरा मैसेज ऐसा है यहाँ पर कि कुछ तो है, आप इमोशनली खुद को, आप अंदर से आपको तकलीफ हो रही है, अंदर ही अंदर घुट रहे हो आप किसी को बोलना भी नहीं चाहते हो, अंदर ही अंदर एक मतलब सफरिंग इन साइलेंस वाली जो एनर्जी होती है ना, वैसे मतलब सफरिंग कर रहे हो अकेले ही अकेले, और दुनिया भर के ख्यालों में, निगेटिव ख्यालों में खुद को डुबाए रखे हो। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी खुद की है, ये कोई बाहर से कुछ नहीं कर रहा है, ये आपके खुद के थॉट्स है। और पास्ट में जो टाइम बीता, पास्ट में जो कुछ हुआ था, उन बातों को लेकर आप बहुत परेशान हो सकते हो इन दिनों। ठीक है, तो ये एक एनर्जी है यहाँ पर इस फाइल के साथ, जिन्होंने ये फर्स्ट डेक चूज़ किया था। अभी हम आपके लिए ओरेकल देखेंगे, अभी हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देखते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस आप भी चाहते हो, तो बैलेंस आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। हीलर ऑफ द एजेस, तो हीलिंग आएगा। आपका ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, आप पास्ट की बातें याद कर करके बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, एग्रेसिव एनर्जी में आ जाते हो, बीच में चिड़चिड़ कर देते हो, बीच में शांत हो जाते हो, बीच में आपको गलती का एहसास हो जाता है खुद के कि बेवजह आप घर वालों पे क्यों चिड़चिड़ कर रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है अपने लोगों पे चिड़चिड़ करना किसी और की वजह से, या पास्ट की बेतुकी बातों को याद करके। हालांकि वो सारी बातें तकलीफ़ देने वाली थी, लोगों ने तकलीफ़ तो आपको दे दी है, लेकिन अब उनको याद करके खुद को और अपने घर में जो लोग हैं उनको या आसपास के लोगों को तकलीफ़ देने में कोई पॉइंट नहीं है।
ये आप समझ जाओगे, और समझते हुए भी आप ये कर रहे हो क्योंकि आपका खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में आप लोग रह सकते हो। हीलर ऑफ द एजेस, तो हीलिंग आएगी, हर तरह की हीलिंग आपकी ज़िंदगी में आएगी। स्टॉर्म वार्निंग, तो आप थोड़ा सा शांत रहिए, खुद को संभालिए, ठीक है। नहीं तो एक बेवजह किसी मुसीबत को आप अपने अपने तरफ इन्वाइट मत कर लेना, ठीक है। एंजाइटी, थोड़ा सा एंजाइटी वाली एनर्जी में भी आप लोगों में से कुछ लोग रह सकते हैं, तो आपके निगेटिव थॉट्स को बंद कर दो या कम कर दो। अप्रिसिएशन, तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपने जो अच्छाई की है उसका फल आपको मिलेगा। आप टेंशन मत लो कि आपको कोई अच्छा नहीं बोलता है, कोई सराहना नहीं करता है, सिर्फ लोग कोसते रहते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, सब हुआ, और इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा कर लिया, लेकिन फिर भी ये लोग आज भी वही सोचते हैं, मुझसे उम्मीदें रखते रहे हैं कि मैं ही ये सब बर्दाश्त करूं, ऐसे आपको लग सकता है। तो कम्युनिटी, आप अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको। थिंकिंग मैन, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में रहने वाले हो फर्स्ट डे पे, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो है वो थोड़ा इमोशनल एनर्जी में रहेंगे, और कुछ लोग, एक तो ऐसा है कि बहुत हैप्पी रहने वाले हो आप, एक तो एक्सट्रीम डाउन फीलिंग करोगे, एक तो एक्सट्रीम हैप्पी फीलिंग करोगे। ऐसे जो भी इमोशंस रहेंगे एक्सट्रीम रहेंगे। गुस्सा भी करोगे तो एक्सट्रीम करोगे, ठीक है। तो वो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, शादीशुदा हो चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या थे, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपकी राशि पाइसिस होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। सन, मून, राइजिंग, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप देखते हो और उसमें आपकी राशि अगर पाइसिस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंजल ऑफ लव, तो बहुत वो लव का जो टेंडरनेस है वो बहुत जल्द आप अपने ज़िंदगी में महसूस करने वाले हो। उसकी वजह से आपका ये जो दर्द है ये कम होने वाला है, और आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, बेवजह की मुसीबतों को न्योता मत दीजिए, ठीक है। वॉकिंग अवे, तो आप ये सारी मुसीबतों से वॉक अवे कर लो, फ्रेश रहो। कोई तो रास्ता होगा इसमें से बाहर निकलने का, वो देख लो आप, और फ्रेश रहो, खुश रहो। और जो वॉक अवे करके गया था आपसे या गई थी, जो आपको पास्ट में आपको ब्रेकअप करके आपका दिल तोड़ के चले गए थे, तो वो शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए वो आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ जाए फिर से। द 6th हाउस, अभी हम देखेंगे कौन सा हाउस है, कौन सा प्लैनेट आपके लिए। वैसे आपको पता है जुपिटर आपके जो राशि के लॉर्ड होते हैं वो आप ही के साइन में है अभी, विथ मार्स है ना, 27 जून को अपनी राशि चेंज करने वाले हैं, उनकी खुद की राशि में चले जाएंगे, लेकिन जुपिटर वहीं रहने वाले हैं, ठीक है। कौन सा प्लैनेट है देखते हैं, मर्क्यूरी, द 6th हाउस एंड मर्क्यूरी। तो आपका कम्युनिकेशन आपका सही तरीके से होने लगेगा, लेकिन अगर आप निगेटिव ना सोचो ज़्यादा तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है आपका फिजिकल फिटनेस भी आपने देखना है, ध्यान देना है। लेकिन एक जैसे हीलिंग तो आएगी, अगर आपका कुछ चल रहा है, तकलीफ चल रही है आपको हेल्थ की, तो हीलिंग आएगी वहाँ पर। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि आपका मेंटल फिटनेस जो है, हेल्थ जो है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पर मून कार्ड भी आ गया था। आपको जो धोखा मिला है, जो तकलीफ़ हुई है, उसका एहसास है, तकलीफ़ बहुत हुई है, लेकिन आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने देखा जिन्होंने ये रिंग चूज़ किया था, फर्स्ट कार्ड का जो डेक था, मतलब फर्स्ट पाइल जिन्होंने चूज़ किया था, उनके लिए हमने ये रीडिंग किया। अभी हम देखते हैं जिन्होंने दूसरा पाइल चूज़ किया है, ठीक है। आपके घरों में थोड़ा मतलब शांत रहना चाहिए आपने इन दिनों। हो सकता है थोड़ा बातों में मतलब आप थोड़ा चिड़चिड़ करो, ये बात पॉसिबल है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन वैसी है। आपके 4th हाउस में जो कुंडली होती है, जिनको कुंडली समझती है या फिर नहीं समझती है, तो आप इतना समझ लो, आपके 4th हाउस में राहु एंड वीनस बैठे हुए हैं, और उसके ठीक अपोजिट बाय डिफ़ॉल्ट केतु भी बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, ठीक है। तो ऐसा है कि आपके फैमिली लाइफ पर उसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो आपने थोड़ा संभलना है। घर में थोड़ा सा क्लेश कलह की एनर्जी है, थोड़ा शांत रहना है, अपने एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है। जितना हो सके शांत रहिए। पाइसिस को अभी 7.5 भी चल रही है, ठीक है। कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस, इनको 7.5 चल रही है, तो संभल के रहिएगा। ये जिन्होंने दूसरा रिंग, ये सेकंड डेक चूज़ किया था, उनके लिए अभी हम रीडिंग करेंगे। जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था, ये रिंग चूज़ किया था, ठीक है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। संभल के रहिएगा संभल के रहिएगा पाइसिस। खुद का ध्यान रखिए, शांत रखने की खुद को कोशिश कीजिए। आप रह नहीं सकते हो, समझते हैं हम, लेकिन फिर भी खुद के लिए, आपके अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए शांत रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी है और बहुत अनमोल है। आप सोचो, मतलब आपको पता है ये बातें, आपको शायद कभी कभी दूसरे की सुनना अच्छी नहीं लगते हो, कभी कभी आपको ये बातें सुनना भी अच्छा भी ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपका अच्छा हो, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ। मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है।
कि आप उन लोगों को देखिए जो हमारे पास है, वो उनके पास वो तक के नहीं हैं, उनके पास हाथ पैर नहीं है, आंखें नहीं है, ज़ुबान नहीं है, कान नहीं है, फिर भी जिए जा रहे हैं। आपके जितने अच्छे भी नहीं है वो दिखने में, आप जितने अच्छे हो, सुंदर हो, हैंडसम हो, और आप एक अच्छा करियर है, अच्छे घर में रहते हो, उनके पास घर भी नहीं होता है। तो आप सोचिए उनसे हम बेहतर है ना। फिर तो हमेशा जो प्लस पॉइंट है उनकी तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप और हम हमेशा भूल जाते हैं ना ये बातें। तो अभी कभी हम आपको याद दिलाते हैं तो कभी आप हमको याद दिला दीजिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज बहुत फैलेगी। ज़रूरत नहीं है इस बात की कि किसी ने हमें तकलीफ़ दे दी तो हम अकेले कैसे जिएंगे। किसी की ज़रूरत नहीं है हमें हमारी ज़िंदगी में, हम अकेले ही काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जीना सीखिए। पॉजिटिव एनर्जीज़ का साथ कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है, और आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, लड़का लड़की आप बाद में हो, पहले तो आप एक इंसान हो, एक दिल हो। और लोगों ने, आप चाहे लड़के हो तब भी धोखा ही मिला है आपको, लड़की है तब भी धोखा ही मिला है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लड़कियां ही ख़राब है या लड़के ही ख़राब है। हर तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, हर एक की फितरत अलग अलग होती है। चलो ठीक है, हम बैक टू द रीडिंग। हम बात करते हैं अभी अपने रीडिंग पे आते हैं। जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था, और ये एक जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड अस। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। डे 1 द व्हील ऑफ फॉर्चून, डे 2 द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स। तो आप लोग इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहने वाले हो। ओवरऑल सबके लिए ये मैसेज है। कोई तो सच्चाई आपके सामने आने वाली है, थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी आप महसूस करोगे या आपका पर्सन ऐसा हो सकता है। डे 1 पे ऐसा आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ आने वाली है, एक गुड लक आपके साथ रहेगा, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी, और बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। काइंडनेस आपका बहुत ओवरफ्लो होने लगेगा, बहुत ज़्यादा दयालु बनोगे आप। दूसरे दिन कुछ इस तरह की एनर्जी रहेगी कि आपको लगेगा आप बहुत मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच गए हो, आप बड़े हो गए हो इस तरह के। मतलब आपको लगेगा कि बहुत सी चीज़ें, बचकानी हरकतें हैं वो हमने नहीं करनी है, चाहे आप 18 साल के हो चाहे आप 40 साल के हो, लेकिन फिर भी आपको ये फील आ सकता है कि मैच्योरिटी। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, आपको कोई गुरु चाहिए सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर तीसरा दिन आपका इस तरह से रहेगा। आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे। साथ में आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ आने के लिए कोई तो स्टेप ज़रूर ले लेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो शुरुआत वो करेंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो आपकी बातचीत शुरू होगी। ठीक है, इस तरह से आपके 3 दिन रहने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डे की इज 8 ऑफ कप्स। तो आपका पर्सन जो आपको छोड़ कर चला गया था, खुद भी झुलस रहा है उस आग में, एंड वो भी इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, कोई तो सच्चाई वो आपकी तरफ आकर बताना चाहते हैं, और उनको पता है आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, पाइसिस वाटर साइन हो वैसे ही आप। ठीक है ना, तो वो हो सकता है इस बात का अंडू एडवांटेज ले लें, या फिर एडवांटेज ऐसा हम बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपकी तरफ आकर अपनी बात रखना चाहेंगे, और आपको पूरे अंधेरे में भी एक उजाले की किरण नजर आएगी इस रिश्ते को लेकर। तो इस तरह का ये आपका 3 डेज रहेगा, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी देखोगे रेजोनेट होगा। अभी हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देखते हैं। सिंप्लीफाई योर लाइफ, ट्रैवलिंग लाइटली। तो आपका जो ट्रैवलिंग है उसको सिंपल कर दो, ज़्यादा टेंशन मत लो। ट्रैवलिंग सिंपल कर दो का मतलब है ज़िंदगी को सिंपल कर दो, ज़िंदगी की जो जर्नी है उसे सिंपल कर दो ज़रा। इतना ज़्यादा बोझा, यादों का बोझा, किसी ने गलत बोल दिया वो भी साथ में ले लिया, वो किसी ने अच्छा किया वो हम ज़्यादा देर ध्यान में नहीं रखते, लेकिन किसी ने गलत किया वो एकदम से दिमाग में भर लेते हैं कि हाँ इसने ऐसा बोला। सबकी यही स्टोरी है, आप अकेले नहीं हो उसमें। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ। तो अभी सक्सेस मिलेगा आपको, रिलेशनशिप में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, सक्सेस के दरवाजे खुलने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, रेजुवेनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो आपने क्लियर पास्ट की जो बातें हैं उनको छोड़ देना है, क्लियर करनी है, मतलब छोड़ देना है, उनको निकाल देना है अपने जहन से। हमने यहाँ से लेकर जो बातें कही थी यहाँ पर वही बातें आ गई है देखो, एंड एक नई शुरुआत आपने फिर से करनी है। ब्रेकिंग द ट्रेल, तो अब ऐसा है कि रास्ते तो पहले ही टूट चुके हैं, आप चाहो तो उन्हें जोड़ लो या फिर आप फिर से तोड़ भी सकते हो, सारी आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है सब कुछ। आपके रास्ते फिर से जुड़ने वाले हैं आप दोनों के। ठीक है, ये एक मैसेज हो सकता है किसी किसी के लिए। बिगिन नाउ, तो अभी शुरुआत आपने करनी है, आपके लिए सक्सेस के दरवाजे भी ओपन हो रहे हैं, शुरुआत भी होनी है आपकी ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रहा हो। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, तो कुछ मैजिकल चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल, तो अभी आपके पर्सन सरेंडर कर देंगे और आपके तरफ आएंगे और सॉरी बोल देंगे। ठीक है, और वो आपके सामने सरेंडर कर देंगे कि उनकी गलती हुई है, मान लेंगे वो, चाहे फिर आप उनको सज़ा दो या फिर एक्सेप्ट करो। अननोन टेरिटरी,
तो आपको ऐसे लगेगा ये मैं कहाँ हूँ, क्या हो गया है, ये पर्सन को क्या हो गया है, कहीं ये सच में आ गया है या सच में ऐसी बात कर रहा है या कर रही है, या फिर मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसे आपको लग सकता है। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो अभी आपके रिलेशनशिप में, आपकी ज़िंदगी में, आपके हेल्थ में हीलिंग आएगी, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे हीलिंग के लिए। अभी आपने सही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव थॉट्स में ज़्यादा नहीं रहना है। इन दिस जून राहु एंड वीनस की युति रहने वाली है, मतलब वो दोनों की कंजंक्शन में रहेंगे वो दोनों एक साथ, ठीक है। तो राहु का 4th हाउस में होना सही नहीं होता है, तो संभल के रहिएगा, ठीक है। और आपके जो राशि के लॉर्ड है गुरु जुपिटर, वो आप ही के राशि में बैठे हुए हैं इन दिनों, मार्स के साथ कंजंक्शन में है। और मार्स अभी राशि चेंज करने वाले हैं 27 जून को, ठीक है। अभी हम देखते हैं आप कौन से प्लैनेट में, कौन से हाउस एंड कौन सा प्लैनेट है आपके लिए फॉर दिस मंथ ऑफ जून। वैसे तो हम 3 दिन की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें वो जो बड़ा रीडिंग किया है ना, उसमें भूल गई थी, इसमें बता देती हूँ। द 10th हाउस, तो ये आपका, आप अचीवमेंट का मतलब योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इसके ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। प्लैनेट कौन सा है, नेपच्यून। तो आप लोग अचीवमेंट्स भी होने वाली है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल एनर्जी में भी रहोगे। आप बहुत मैच्योर्ड लेवल में जाकर कोई डिसीजन लेने वाले हो या ले सकते हो। आप उस तरह से काम को देखने वाले हो, या किसी चीज़ को देखने की आपकी जो एबिलिटी है, जो आपके देखने का तरीका है, वो इस तरह से बढ़ जाएगा कि आप इंट्यूटिवली वो सामने वाले को जज कर पाओगे या उस डील को जज कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ अच्छा मैजिकल टाइम भी रहेगा, थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। और ये था उनके लिए जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज़ किया था, ये सेकंड रिंग चूज़ किया था, उनके लिए हमने रीडिंग किया, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपके साथ रेजोनेट भी किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।